बुद्ध का ज्ञान, करुणा की यात्रा। बहुत समय पहले हिमालय की शांत वादियों में कपिलवस्तु नाम का एक समृद्ध राज्य था। ये राज्य राजा शुद्धोधन और रानी माया के अधीन था। एक दिन रानी ने एक स्वप्न देखा जिसमें स्वर्ग से एक सफेद हाथी उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। ये स्वप्न संकेत था कि एक महान आत्मा का जन्म होने वाला है। कुछ समय बाद रानी ने लुम्बिनी के सुंदर उपवन में एक साल वृक्ष के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। सिद्धार्थ असाधारण बालक थे। बचपन से ही उनमें बुद्धिमत्ता, करुणा और जीवन के प्रति गहरी जिज्ञासा थी। राजकुमार होने के नाते वे विलासिता से घिरे हुए थे और संसार के दुख दर्द से दूर रखे गए थे। राजा शुद्धोधन ने हर संभव प्रयास किया कि सिद्धार्थ जीवन के कष्टों से अनभिज्ञ रहें। उन्हें हर सुख सुविधा प्रदान की गई, लेकिन इस वैभवपूर्ण जीवन के बावजूद सिद्धार्थ के हृदय में एक अधूरेपन का भाव बना रहा। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह सुंदर और दयालु राजकुमारी यशोधरा से हुआ। दोनों का संबंध बहुत मधुर था और कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र, राहुल, का जन्म हुआ। लेकिन पारिवारिक सुख भी सिद्धार्थ के भीतर के अशांत मन को शांत नहीं कर सका। वे संसार को जानने और जीवन के सत्य को समझने के लिए आतुर थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से आग्रह किया कि उन्हें महल के बाहर की दुनिया दिखाएं। इस यात्रा को 4 दृश्य के नाम से जाना जाता है और इसने सिद्धार्थ के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। महल के बाहर उन्होंने 4 अद्भुत दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति जो बुढ़ापे से कमजोर और झुका हुआ था, एक बीमार व्यक्ति जो पीड़ा से कराह रहा था, एक शव जो मृत्यु की निस्संदेहता दिखा रहा था, और अंत में एक शांत तपस्वी जो कठोर जीवन के बावजूद शांति से भरा हुआ था। ये दृश्य सिद्धार्थ के हृदय को झकझोर गए। उन्होंने समझा कि दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। लेकिन तपस्वी ने उन्हें आशा की किरण दिखाई, जो इस दुख से परे शांति का प्रतीक था। उस रात सिद्धार्थ ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने राजसी जीवन का त्याग कर दिया, अपने परिवार और विलासिता को छोड़ दिया। साधारण वस्त्र पहनकर वे जंगल में चले गए, सत्य की खोज के लिए। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ एक साधक के रूप में भटके। उन्होंने महान शिक्षकों से शिक्षा ली और उनके ज्ञान में पारंगत हो गए, लेकिन वे इसे अधूरा मानते रहे। उन्होंने कठोर तपस्या की, ये सोचते हुए कि आत्मसंयम उन्हें मुक्ति तक पहुंचाएगा। लेकिन उनकी कठिन साधना के बावजूद सत्य का कोई संकेत नहीं मिला। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और मजबूत हो गई। एक दिन सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि न तो विलासिता और न ही कठोर तपस्या उन्हें ज्ञान की ओर ले जाएगी। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जो दोनों चरम सीमाओं के बीच का रास्ता था। नई स्पष्टता के साथ वे बोध गया के एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे और संकल्प लिया कि जब तक वे सत्य को न जान लें तब तक उठेंगे नहीं। कई दिनों तक सिद्धार्थ ध्यान करते रहे, बाहरी और आंतरिक बाधाओं का सामना करते हुए। मारा, जो भ्रम का स्वामी था, उन्हें विचलित करने के लिए प्रलोभन और भय का सहारा लेता रहा। मारा ने अपनी बेटियों को सिद्धार्थ को लुभाने भेजा, अपनी सेनाओं से उन्हें डराने का प्रयास किया और उनकी योग्यता पर सवाल उठाया। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे, उनका मन पर्वत की भांति अचल था। उन्होंने धरती को साक्षी के रूप में पुकारा और धरती ने गड़गड़ाहट के साथ मारा के भ्रम को समाप्त कर दिया। अंततः अंतिम दिन की भोर में सिद्धार्थ ने अज्ञान के पर्दे को भेद दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य को समझा। जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति है। दुख का अंत संभव है और दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इस गहन अंतर्दृष्टि के क्षण में सिद्धार्थ बुद्ध अर्थात जागृत बन गए। बुद्ध का हृदय सभी प्राणियों के लिए करुणा से भर गया। उन्होंने समझा कि इस ज्ञान को वे अपने तक सीमित नहीं रख सकते। उन्होंने अपने उपदेश या धर्म को संसार में बांटने का निश्चय किया। वाराणसी के पास सारनाथ के हिरण उद्यान में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जो 5 तपस्वियों के लिए था। ये तपस्वी उनके पहले शिष्य बने और इस प्रकार संघ या भिक्षुओं का समुदाय प्रारंभ हुआ। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में यात्रा की। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को उपदेश दिया। उनका संदेश सरल लेकिन गहन था, प्रत्येक प्राणी में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। उन्होंने ध्यान, नैतिकता और करुणा के अभ्यास पर बल दिया। उनके उपदेश जाति, लिंग और सामाजिक स्थिति से परे थे और हर किसी के लिए आशा का संदेश थे। बुद्ध का प्रभाव ट्रांसफॉर्मेटिव था। राजा, किसान, विद्वान और सामान्य लोग उनके उपदेश सुनने आते। उन्होंने असंख्य लोगों का मार्गदर्शन किया और उनकी शंकाओं का समाधान किया। उनके सबसे प्रिय शिष्यों में से एक उनके चचेरे भाई और अनुचर आनंद थे, जिन्होंने बुद्ध के उपदेशों को याद रखा और बाद में उन्हें संरक्षित किया। बुद्ध ने अपने आलोचकों का भी सामना किया और उन्हें बदल दिया।
ऐसा ही एक व्यक्ति अंगुलिमाल था, जो अपने क्रूर व्यवहार के लिए कुख्यात था। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध से मुलाकात की, तो बुद्ध की करुणा और ज्ञान से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने हिंसक मार्ग छोड़ दिए और उनके शिष्य बन गए। समय के साथ बुद्ध के उपदेश दूर दूर तक फैल गए, समाजों को बदलते हुए और अनगिनत लोगों को प्रेरित करते हुए। लेकिन बुद्ध हमेशा विनम्र रहे और अपने अनुयायियों को अपनी बुद्धि और प्रयासों पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करते रहे। वे अक्सर कहते थे, अपने दीपक स्वयं बनो, अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध को महसूस हुआ कि उनका समय पूरा हो चुका है। कुशीनगर के एक सल वृक्ष के नीचे वे अंतिम बार लेट गए, अपने शिष्यों से घिरे हुए। अपनी अंतिम घड़ी में भी उन्होंने अपने अनुयायियों को दृढ़ता से अपने अभ्यास पर टिके रहने के लिए प्रेरित किया। जब बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली, तो साल वृक्ष असमय खिल उठे, उनकी पंखुड़ियां आकाश से गिरने लगीं, जैसे ये स्वर्ग का श्रद्धांजलि हो। बुद्ध का महापरिनिर्वाण उनके भौतिक अस्तित्व का अंत था, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। उनके उपदेश करुणा, ज्ञान और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करते हुए करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। राजकुमार से साधक और फिर जागृत गुरु बनने की बुद्ध की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सत्य को जागृत करने और अनंत करुणा से जीने की क्षमता है।